और बी ने मिलके 5,000 किलो राइस खरीदा 50 पर केजी पर बेचा उन्होंने 70 पर केजी। प्रॉफिट हुआ उनको 1 लाख का। अब एंट्री किसकी बुक में होगी, ए की या फिर बी की या फिर दोनों की? आज ज्वाइंट वेंचर की इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेंगे। हेलो आरआर कॉमर्स पॉइंट फैमिली, मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे ज्वाइंट वेंचर टॉपिक। ज्वाइंट वेंचर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टेम्परेरी पार्टनरशिप भी कहते हैं इसको। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेथड हैं जो आगे सब डिवाइडेड भी हैं। चलिए पहले इस वीडियो में आज की थ्योरी करेंगे ज्वाइंट वेंचर चैप्टर की। मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। द ज्वाइंट वेंचर अपेरेंटली इज सिमिलर टू पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर है जो वो सिमिलर है पार्टनरशिप के, बट इज क्वाइट नॉट द सेम फिनोमिना। पर वो सेम फिनोमिना नहीं है। ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप एक और या फिर 2 मुद्दों पर अलग अलग हैं। पार्टनरशिप्स आर नॉर्मली एंटर्ड इनटू विद द ऑब्जेक्टिव टू कंटिन्यू फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम अनलेस डिस्प्यूट्स अराइज अमंगस्ट द पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो होती है वो नॉर्मली एंटर की जाती है, मीन्स भी बनाई जाती है एक ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो बिजनेस है वो कैरी करेगा इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो अगर उसमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं पार्टनर्स के बीच तो वो सॉल्व किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स पार्टनरशिप्स आर नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न वेयर एज ज्वाइंट वेंचर्स आर नॉर्मली एंटर इनटू इधर टू complete a particular job for a pre-contracted time limit period after which they are automatically terminated। मीन्स पार्टनरशिप जो है वो गोइंग कंसर्न मीन्स भी बिजनेस को कैरी कर रखती है लॉन्ग पीरियड के लिए। पर जो ज्वाइंट वेंचर है वो एक पर्टिकुलर जॉब या फिर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे ए और बी ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, तो उन्होंने पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाया, प्रोजेक्ट के लिए बनाया। कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये जो प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर है जो टर्मिनेट हो जाएगा जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है जो वो पूरी हो जाएगी। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। फर्स्ट, इट इज़ अ टेम्पररी पार्टनरशिप एंड इट कम्स टू एन एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप होती है। ए और बी पार्टनर्स बनते हैं टेम्पररी बेसिस पे, और जब उनका प्रोजेक्ट है जो वो कंप्लीट हो जाता है विद इन अ टाइम पीरियड, वो उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट है जो वो उनके बीच वो खत्म हो जाता है। सेकेंड, द पार्टनरशिप इज़ फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, सो इट इज़ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो वेंचर मीन्स पार्टनरशिप जो ए और बी पार्टनर बनते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनते हैं, तो इसको आप पर्टिकुलर वेंचर भी कह सकते हैं। इसको हम दूसरा नेम भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। थर्ड, दिस ए पार्टनरशिप इज़ विदाउट द यूज़ ऑफ अ फर्म नेम। जो ये पर्टिकुलर वेंचर हम बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, इसमें हम कोई भी फर्म का नेम यूज़ है जो वो नहीं करते। आई रिपीट इट अगेन, इसमें कोई फर्म का नेम है जो वो यूज़ नहीं होता। फोर्थ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्वाइंट वेंचर इज़ टू अर्न प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द को एडवेंचरर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्वाइंट वेंचर का, प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और ये डिवाइड किया जाता है को एडवेंचरर के बीच। यहाँ पर एक बात समझें, जो इसके पार्टनर्स होते हैं उनको को वेंचरर भी कहा जाता है, को एडवेंचरर भी कहा जाता है। कई बुक्स में इसको को एडवेंचरर लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको को वेंचरर लिखा हुआ है। फिफ्थ देखें, द वर्क इन ज्वाइंट वेंचर इज परफॉर्म्ड बाय ऑल को एडवेंचरर और बाय एनी को वेंचरर। जो ज्वाइंट वेंचर में काम किया जाता है प्रोजेक्ट का, वो सभी वेंचरर मिलकर भी कर सकते हैं और कोई एक वेंचरर भी है वो कर सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी का होना ज़रूरी है, यहाँ पर एक को वेंचरर भी है जो वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिवाइडेड इन एग्रीड रेशो। जो को ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो एग्रीड रेशो, जो उनकी रेशो एग्रीड की जाती है उसमें डिवाइड होता है। नेक्स्ट, द नॉर्मली अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। यहाँ पर कैश बेसिस कर लें आप। जो अकाउंट बनाए जाते हैं ज्वाइंट वेंचर की बुक्स में वो कैश बेसिस पर बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर सभी में कैश बेसिस ही मिलेगा, बैंक बेसिस बहुत कम या फिर लेस ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, द लिबिलिटी टू एवरी को वेंचरर इज लिमिटेड टू देयर इंडिविजुअल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो यहाँ पर लिबिलिटी होती है को वेंचरर की वो लिमिटेड होती है उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। मीन्स यहाँ पर जो को वेंचरर की लिबिलिटी है उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, ना कोई किसी की कम है ना फिर किसी की लेस है, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। जितनी वो कैपिटल लेकर आएंगे उतनी ही उनकी लिबिलिटी बनेगी।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट, को वेंचर में कैरी बिजनेस ऑफ देयर ओन ड्यूरिंग ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्ट लाइक अ साइड बिजनेस। को वेंचरर हैं वो अपना साइड बिजनेस भी चला सकते हैं एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट के द्वारा, जैसे एक साइड पर उनका ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट चलता रहेगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की। एक साइड जो ए और बी अपना बिल्डिंग बना रहे होंगे, दूसरी साइड वो अपना कोई भी पार्ट टाइम वर्क है जो वो कर सकते हैं, कोई भी अपना और कोई बिजनेस चला सकते हैं। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखें, एरियाज ऑफ बिजनेस फॉर ज्वाइंट वेंचर। कहाँ कहाँ है जो वो ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जो वो यूज़ किया जाता है, मीन्स बनाया जाता है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेकंड है कंट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स को सप्लाई करने के लिए। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये भी सेम ही आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुड्स। फोर्थ परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ को सेल और परचेज करने के लिए। फिफ्थ है स्पेशल शेयर्स, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए जो स्पेशल शेयर्स होते हैं। सिक्स्थ है हमारा लार्ज कंसाइनमेंट्स, जिसमें हमारी बहुत लंबे टाइम तक कंसाइनमेंट्स चलती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच है, ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, या फिर 2 मार्क्स में आएगा, या फिर आपको 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ज्वाइंट वेंचर के मेथड्स और उसका मीनिंग, उसमें भी आप इसको लेंथी बनाने के लिए 6 पेज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट देखें, रिलेशन। क्या होता है, क्या रिलेशन होता है पार्टनर्स का ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में। फर्स्ट हमारा है रिलेशन, ज्वाइंट वेंचर में जो पर्सन होते हैं उनका रिलेशन पार्टनर्स के अकॉर्डिंग होता है। कंसाइनमेंट में हमारा प्रिंसिपल होता है एक पार्टनर और दूसरा होता है एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। सेकंड है हमारा रिस्क, ऑल को वेंचर शेयर रिस्क, जहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में सारे को वेंचर हैं जो इक्वली रिस्क को बियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसाइनमेंट में ऑल रिस्क इज बियर बाय कंसाइनर, यहाँ पर कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, तो वही यह है जो वो रिस्क बियर करेगा, कंसाइनी तो सिर्फ कमीशन के लिए कमीशन ही अर्न करता है। थर्ड है हमारा रिटर्न ऑफ गुड्स, ज्वाइंट वेंचर में नॉट रिटर्न दे बिलोंग टू दी वेंचरर, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में गुड्स हैं जो वो रिटर्न नहीं की जाती, वो वेंचरर को ही बिलोंग करती हैं। कंसाइनमेंट में अनसोल्ड गुड्स कैन बी रिटर्न, जो अनसोल्ड गुड्स होती हैं, जो गुड्स बेची नहीं जाती या फिर बिकती नहीं है, वो गुड्स रिटर्न की जाती हैं। कंसाइनर कंसाइनर को रिटर्न कर देता है गुड्स। फोर्थ है हमारा ओनरशिप, यहाँ पर ओनरशिप ज्वाइंट वेंचर में किसके पास होती है, को वेंचरर के पास होती है, क्योंकि वो पार्टनर्स होते हैं तो उनके पास सिमिलर इक्वली ओनरशिप होती है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास ओनरशिप होती है, कंसाइनी तो सिर्फ उसका एजेंट होता है। फिफ्थ है हमारा अकाउंट्स, ईच को वेंचर ओपन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट, यहाँ पर जैसे हमने ए और बी पार्टनर को वेंचरर के बीच में पार्टनर्स हैं, तो उसमें वो ए अपनी बुक्स में बनाएगा एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा वो बनाएगा को वेंचरर अकाउंट, मीन्स जो उसका पार्टनर है बी उसका अकाउंट बनाएगा, अपना अकाउंट नहीं बनाएगा। जैसे बी अपनी बुक्स में बनाएगा पहला तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा वो बनाएगा ए का अकाउंट अपनी बुक्स में। कंसाइनमेंट में कंसाइनर मेंटेन्स कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में कंसाइनर है जो वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट बनाता है। हमारे यहाँ पर सिक्स्थ है मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में ऑल को वेंचरर मिलकर ज्वाइंट मैनेज करते हैं सब चीज़ों को। कंसाइनमेंट में कंसाइनी मैनेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी उसका एजेंट होता है तो वो मैनेज करता है सभी थिंग्स को। एक्सपायरी, ज्वाइंट वेंचर एंड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ज्वाइंट वेंचर है जो वो एंड हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है जब उनका प्रोजेक्ट है जो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनर्स बनते हैं, को वेंचर बनते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट है जो वो एक्सपायर मीन्स एंड कर देते हैं। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट कंटिन्यूस अनलेस टर्मिनेटेड, कंसाइनमेंट तब तक चलती रहती है जब तक वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है जो उनमें ख़त्म नहीं हो जाता। लास्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, ज्वाइंट वेंचर में जो प्रॉफिट शेयर होता है वो एग्रीड रेशो में शेयर होता है। कंसाइनमेंट में कंसाइनी गेट्स ऑन कमीशन, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कंसाइनर, कंसाइनी जो है वो अपना कमीशन ही लेता है, प्रॉफिट होता है जो वो कंसाइनर का होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस है ये हमारा ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच। यहाँ पर फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म, ज्वाइंट वेंचर में है जो नो फर्म इज़ यूज्ड, ज्वाइंट वेंचर में कोई फर्म का नेम है जो वो नहीं रखा जाता, मीन्स यूज्ड नहीं होता। पार्टनरशिप में कैरिड अंडर अ फर्म नेम, पार्टनरशिप है जो वो कैरिड करती है, मीन्स अपने वर्क्स को करती है अंडर अ फर्म नेम के अकॉर्डिंग। सेकंड है यहाँ पर पार्टीज, ज्वाइंट वेंचर में को वेंचरर पार्टीज होती हैं और पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं यहाँ पर। थर्ड है हमारा कंटिन्यूटी, टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर, ज्वाइंट वेंचर है जो वो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग।
पार्टनरशिप जो होती है कंटिन्यूस बिजनेस ऑपरेशंस। पार्टनरशिप में हमारे कंटिन्यूस मीन्स भी रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस है जो वो चलते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ है हमारा लिबिलिटी। ज्वाइंट वेंचर में लिबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ज्वाइंट वेंचर में हमारी लिबिलिटी होती है जो वो लिमिटेड होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड लिबिलिटी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड लिबिलिटी होती है पार्टनर्स की। आई रिपीट इट अगेन। फिफ्थ है हमारा लोकेशन, यूजुअली कैरिड एट 1 और 2 प्लेसेस। ज्वाइंट वेंचर है जो हमारा 2 और 1 प्लेसेस पर कैरिड होता है। पार्टनरशिप है वो सेवरल प्लेसेस पर कैरिड हो जाती है। उसके बाद है हमारा पोजीशन ऑफ माइनर। ज्वाइंट वेंचर में जो है वो माइनर को एडमिट नहीं करते, पार्टनरशिप में हम माइनर को एडमिट करते हैं बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। नेक्स्ट है हमारा एक्ट एप्लीकेबल। ज्वाइंट वेंचर में नो एक्ट स्पेसिफाइड मीन्स यहाँ पर कोई एक्ट नहीं लगता। पार्टनरशिप में गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप है जो हमारी गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा 1932। ज्वाइंट वेंचर में नंबर ऑफ मेंबर। ज्वाइंट वेंचर में हमारे मेंबर्स होते हैं उनमें कोई लिमिट नहीं होती, हम कितने मर्जी मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं। बट पार्टनरशिप में लिमिटेड टू 50 मेंबर। हमारी पार्टनरशिप है जो वो लिमिटेड होती है 50 मेंबर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये दोनों डिफरेंस हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ज्वाइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस। कौन कौन से मेथड हैं ज्वाइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर 2 स्पेसिफिक मेथड्स हैं रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट मेथड है सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स, जिसमें सब एंट्रीज पार्टीज की बुक में होती हैं। सेकंड मेथड है हमारा नो सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स। इसमें हमारे मेथड हैं जो बस क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन्ड बाय वन ऑफ द को एडवेंचरर, जिसमें हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है जो वह एक को वेंचर के द्वारा बनाया जाता है। सेकेंड है हमारा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द को एडवेंचरर, जिसमें हमारे सभी को एडवेंचरर हैं मीन्स पार्टनर्स हैं जो वो मिलकर हमारे अकाउंट को मेंटेन करते हैं। थर्ड है हमारा मेमोरेंडम मेथड। मेमोरेंडम मेथड में हमारे मेमोरेंडम अकाउंट बनते हैं जिसमें स्को वेंचरर बनाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में यहाँ तक हमारे आज के चैप्टर की थ्योरी समझ में आ गई होगी, ज्वाइंट वेंचर चैप्टर की थ्योरी। आई होप आपको आज की वीडियो में ज्वाइंट वेंचर चैप्टर की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, और अपने वीडियो बीकॉम वाले दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड 1 करेंगे ज्वाइंट वेंचर चैप्टर का।